नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज 1 सितंबर को एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसका असर देश भर के शिक्षकों पर पड़ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नौकरी को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो शिक्षक चाहे वो जितनी लंबी नौकरी कर रहे हों, चाहे वो 10 साल से नौकरी में हो या 20 साल से नौकरी में हो या 30 साल से नौकरी में हो, ऐसे किसी भी शिक्षक को जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन सभी शिक्षकों को नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सीधी सी भाषा में समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश कहता है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक 2 साल के अंदर अगर टीईटी परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक अवधि तय की है कि 2 साल के भीतर इन शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, तभी वो नौकरी में बने रह सकते हैं। अन्यथा उनकी नौकरी जो है उनको नौकरी से हटना पड़ेगा और ऐसे शिक्षकों को या तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी और इसके बाद उनके जो रिटायरल बेनिफिट होते हैं यानी जो सेवानिवृत्ति के लाभ होते हैं वो उन्हें पाने का अधिकार होगा। लेकिन इसके साथ भी सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सेवानिवृत्ति के लाभ पाने के लिए नियम कानून है कि एक तय अवधि की नौकरी की जानी चाहिए, जरूरी है, तो वो नियम लागू होगा। और जिन लोगों को जो परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं, मान लो जिनकी नौकरी जाती है और उनको सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए अगर उन्होंने जरूरी नौकरी की अवधि पूरी नहीं की है, तो उन लोगों को सिर्फ एक छूट होगी कि वो अपना ज्ञापन जो है वो संबंधित सरकार को, संबंधित विभाग को दे सकते हैं और विभाग उस पर विचार करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें एक और पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी परीक्षा पास करनी अनिवार्य कर दी है और दूसरी शर्त ये है कि अगर प्रोन्नति पानी है, यानी जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल जो भी नौकरी कर चुके हैं, अगर उनको आगे प्रोन्नति पानी है तो प्रोन्नति उनको तभी मिलेगी जब वो टीईटी की परीक्षा पास कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है ये पूरे देश के लिए है, यानी हर राज्य पर ये समान रूप से लागू होगा, फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, सारे प्रदेशों में समान रूप से ये अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ एक ही प्रकार के श्रेणी को छूट दी है, वो ये है कि जिन लोगों के बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं और उनकी नौकरी अब सिर्फ 5 साल से कम की बची है, यानी उनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय बचा है, तो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नौकरी में सेवानिवृत्त तक बने रह सकते हैं। उनके लिए जो टीईटी परीक्षा पास करना है वो जरूरी नहीं है। लेकिन साथ में एक राइडर लगाया कोर्ट ने, इसके साथ एक शर्त है कि अगर वो लोग भी प्रोन्नति पाना चाहते हैं या उनकी प्रोन्नति का समय आ गया है तो प्रोन्नति उनको तभी मिलेगी, प्रमोशन उनको तभी मिलेगा जब वो टीईटी परीक्षा पास कर लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसमें बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं और उस फैसले में जिस पर विचार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाया है। और जो मामले थे वो देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए थे। मुंबई के एक फैसले के खिलाफ यहाँ पर आया था, यानी महाराष्ट्र का मामला था, तमिलनाडु का मामला था और भी कई प्रदेशों के मामले थे। उत्तर प्रदेश की भी एक कुछ टीचरों की अर्जी थी, झारखंड के भी कुछ एसोसिएशन टीचर्स एसोसिएशंस थे, उनकी याचिकाएं थी।
तो सभी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आज का जो है वो सुनाया है। इस मामले में एक बहुत अहम बात थी, सुप्रीम कोर्ट जब विचार किया, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों यानी ऐसी इंस्टीट्यूशंस का भी मामला था जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी एजुकेशन है, और जहां पर टीचरों की नियुक्ति का मुद्दा था कि माइनॉरिटी संस्थानों के लिए भी क्या जरूरी होगा कि वो आरटीई जो कानून है जिसमें ये नियम जरूरी है कि टीईटी क्वालिफाइड टीचर ही नियुक्त किए जाएंगे, तो क्या उन संस्थानों पर भी ये नियम लागू होगा। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी पीठ को विचार के लिए भेज दिया है और उसके लिए 4 क्वेश्चन भी तय किए हैं। साथ में ये कहा है पीठ ने कि ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लगाया जाए और वो तय करेंगे कि कौन सी उचित पीठ इस पर सुनवाई करेगी और फिर उस पर फैसला आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के आदेश में कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो हैं वो चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हों या वो भाषाई अल्पसंख्यक हों, उनके शिक्षकों को छोड़ करके, क्योंकि उनका मामला बड़ी पीठ को रिफर किया गया है और उस रिफरेंस पर जब फैसला आएगा तब तक उन संस्थानों को छोड़ करके बाकी संस्थानों के बारे में ये फैसला दिया जा रहा है, जिसमें कि जो लोग चाहे भी जितने भी लंबे समय से नौकरी कर रहे हों और आरटीई कानून जो है उसके प्रावधानों को लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते समय। तो अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो शिक्षक आरटीई कानून लागू होने से पहले से नौकरी में हैं उन पर भी ये नियम लागू होगा। यानी नौकरी कितनी लंबी थी उनकी, 30 साल, 20 साल, 10 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें 2 साल के भीतर टीईटी परीक्षा पास करनी होगी और अगर वो 2 साल के भीतर ये टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और इसी तरह अगर उनको प्रमोशन चाहिए है तो भी उनको टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है, कहा है कि हम फिर से ये बात दोहरा रहे हैं कि जिनको नियुक्ति पानी है, जो नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं, या जो लोग प्रोन्नति चाहते हैं, प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी है। अन्यथा उनकी जो कैंडिडेचर है, यानी उनकी जो वो अपना अप्लाई कर रहे हैं, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। तो अगर एक लाइन में समझा जाए तो जो भी शिक्षक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन सभी के लिए आज की तारीख से अनिवार्य हो गया है कि वो 2 साल के भीतर टीईटी परीक्षा पास करें, तभी वो नौकरी में रह सकते हैं, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। और अगर उनको प्रमोशन पाना है तो भी उनको टीईटी परीक्षा पास करनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, ये आज उन शिक्षकों पर आया है जो पहले से नौकरी में हैं। यानी जो पहले अभी नई नियुक्ति जो होती उसमें तो टीईटी अनिवार्य है ही, लेकिन आज का फैसला जो है वो उन लोगों के ऊपर है जो पहले से 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब उनके लिए भी टीईटी अनिवार्य हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आज, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका क्या असर होता है। अगर उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो मेरी एक शिक्षक नेता से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे करीब 2 लाख लोग तो उत्तर प्रदेश में प्रभावित होंगे, और अगर देश भर में देखा जाए तो शायद 10 लाख शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित होंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण फैसला था, इसलिए आज मैंने इस पर आपके साथ चर्चा की है। शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आया है और अब उनको इसके मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं फिर उस पर आपके साथ बातचीत करूंगी, चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।